चलिए बच्चों, कैसे हैं सब लोग? This meeting is being recorded. होपफुली सब बढ़िया होंगे, अच्छे से तैयारी कर रहे हो बच्चों। तो अब हम चैप्टर रिवाइज करने जा रहे हैं सप्लाई। एक बार सभी बोलेंगे जय श्री राम, जय माता दी। बेटे, सप्लाई के चैप्टर से पहले मैंने एक बात बताई थी कि अगर आपने डिमांड पढ़ रखा है तो आप अच्छे से इसको और अच्छे से कर पाएंगे। तो दो तीन बातें मैं आपको इनिशियली बता देता हूं। जैसे डिमांड था कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, सप्लाई है प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से। डिमांड में आप सस्ते से सस्ता चाहते थे बिकॉज आप कंज्यूमर थे। सप्लाई में आप महंगे से महंगा बेचना चाहते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो डिमांड की तरह ही सप्लाई के बेटे पहले दो कंसेप्ट हैं, क्वांटिटी सप्लाइड और सप्लाई। क्वांटिटी सप्लाइड होता है जो सिंगुलर सेंस में, जब मैं एक पर्टिकुलर प्राइस पर पर्टिकुलर क्वांटिटी की बात करता हूं उसको बोलते हैं क्वांटिटी सप्लाइड। जब मैं डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पे डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी की बात करता हूं उसको बोलते हैं सप्लाई। द पर्टिकुलर क्वांटिटी दैट इज सेलर इज एबल एंड विलिंग। बच्चे यहां पर भी आ गया, जैसे डिमांड में था ना एबल एंड विलिंग टू बाय, यहां पर है एबल एंड विलिंग टू सेल एट ए पर्टिकुलर प्राइस, एट ए पर्टिकुलर प्राइस। जैसे मान लीजिए 100 रुपए पे आपका प्रोड्यूसर एक यूनिट बेचना चाहता है, उसको हम बोलेंगे क्वांटिटी सप्लाई। सर सप्लाई क्या होता है? सप्लाई होता है क्वांटिटी सप्लाइड की प्लूरल फॉर्म, बहुवचन। इट रेफर्स टू क्वांटिटीज ऑफ ए कमोडिटी that seller is able and willing to sell at different possible prices during a given period of time। एक पर्टिकुलर पीरियड में अलग अलग प्राइस पे अलग अलग क्वांटिटी जो आप देना चाहते हैं। देखिए जैसे 100 पर एक, ये क्वांटिटी सप्लाइड, 200 पे दो, ये भी क्वांटिटी सप्लाइड, 300 पे 3, 400 पे 5, 500 पे 7, इन सबको मिला लिया तो क्या बन जाएगी बेटे? सप्लाई। क्या बन जाएगी? सप्लाई। सप्लाई इज ए प्लूरल फॉर्म ऑफ क्वांटिटी सप्लाई। अब सर वहां पर ना दो बातें थी, क्वांटिटी डिमांड और डिमांड। यहां पर एक और बात है, दैट इज स्टॉक। अब अकाउंट्स वाले कॉमर्स वाले बच्चे हैं, स्टॉक आप समझते हैं। स्टॉक का मतलब है क्वांटिटीज ऑफ द गुड्स दैट इज अवेलेबल फॉर सेल एट ए पर्टिकुलर टाइम। एक समय पर जितना आपके पास सामान पड़ा है बेचने के लिए बेटे, उसको क्या बोलते हैं? स्टॉक। अब देखो, स्टॉक और क्वांटिटी सप्लाइड एक नहीं होते, अलग अलग होते हैं। स्टॉक जो सामान आपके पास पड़ा है जो आप बेच सकते हो, मगर क्वांटिटी सप्लाइड वो है जो आप उस पर्टिकुलर प्राइस पर बेचना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपकी शॉप में 5000 केजी स्टॉक पड़ा है, मार्केट प्राइस 100 रुपए है। अब आप ना इस मार्केट प्राइस पर सिर्फ 1500 बेचना चाह रहे हो। आपके जब प्राइस बढ़ेगा ना बाकी तब बेचेंगे। तो 5000 केजी इज योर स्टॉक, बट 1500 केजी इज योर सप्लाई, क्वांटिटी सप्लाई। सप्लाई इज ऑलवेज ए पार्ट ऑफ स्टॉक। सप्लाई कैन नॉट बी मोर देन स्टॉक। तो हम स्टॉक को बोलेंगे वाइडर टर्म, क्योंकि स्टॉक से ज्यादा आप बेच ही नहीं सकते। सर एक होता है सप्लाई स्केड्यूल, डिमांड वाला पैटर्न है, डिमांड में आता है ना डिमांड स्केड्यूल। अब आ गया सप्लाई स्केड्यूल। सप्लाई स्केड्यूल होता है टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। अगर मैं क्वांटिटी सप्लाइड और प्राइस को एक टेबल में शो करूं बच्चों, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? सप्लाई स्केड्यूल। अब सर दो तरह के, इंडिविजुअल और मार्केट। इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल होता है एक इंडिविजुअल सेलर का, लाइक राम। ये राम की सप्लाई है, 10 रुपए पे वो एक बेचता है, 20 पर 2, 30 पे 3, 40 पे 4, 50 पे 5। अगर मैं पूरी मार्केट में जितने भी सेलर हैं उनका प्राइस क्वांटिटी सप्लाइड एक टेबल में दिखा लूं तो बन जाती है वो मार्केट सप्लाई स्केड्यूल। बट फॉर द पर्पज ऑफ इजीनेस मैं क्या करता हूं, मैं दो ही सेलर एज्यूम कर लेता हूं, राम और श्याम। और जैसे ही मैं दोनों को टोटल करूंगा बेटे, क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? मार्केट। तो यानी कि एक फॉर्मूला मिलता है मेरे को यहां पे, मार्केट सप्लाई इज इक्वल टू समीशन ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई। सर डिमांड शेड्यूल के बाद डिमांड कर्व बना था, तो सप्लाई शेड्यूल के बाद भी क्या बनेगा? सप्लाई कर्व। दो तरह का होता है, इंडिविजुअल और मार्केट। जो इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल से बनता है उसको इंडिविजुअल सप्लाई कर्व कहते हैं, जो मार्केट सप्लाई शेड्यूल से मिलता है उसको मार्केट सप्लाई कर्व कहते हैं। बट सर ध्यान रखना, नीचे अगेन क्वांटिटी आएगी, यहां प्राइस आएगा, मगर डिमांड का उल्टा है। डिमांड में स्लोपिंग डाउनवर्ड था, यहां पे स्लोपिंग अपवर्ड है, क्योंकि मैं आगे आपको लो ऑफ सप्लाई में बताऊंगा प्राइस का और क्वांटिटी सप्लाई का पॉजिटिव रिलेशन है। क्या है बेटे? पॉजिटिव रिलेशन। ठीक है, तो अब मैं इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कराऊंगा बेटे आपको, फैक्टर अफेक्टिंग द सप्लाई। उससे पहले एक बार यहां तक ओके, बेसिक से 3 बातें करी थी, एक बार सभी बेटे ओके बता देंगे, यस अगर ओके है तो।
गुड गुड। अभी तक कुछ ऐसा हार्ड एंड फास्ट आया ही नहीं, आसान सा काम। ठीक है बेटे, ठीक है। चलिए सर, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई या डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। अब ना आप इससे पहले करें, दोबारा मैं डिमांड पे लेके जाऊंगा। सब उल्टा है, वहां जो पॉजिटिव था यहां वो नेगेटिव है, वहां जो नेगेटिव था यहां वो पॉजिटिव है। पहला ऑन प्राइस, ऑन प्राइस के साथ सप्लाई। देखो प्रोड्यूसर जाता है, चाहता है ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाना, कौन सप्लाई के साथ है, पॉजिटिव रिलेशन। प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी बढ़ जाएगी, प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी कम हो जाएगी। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ सप्लाई। क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ सप्लाई। रिलेटेड गुड्स, याद है, रिलेटेड गुड्स जिनका प्राइस हमारी सप्लाई पे इंपैक्ट करेगा। दो तरह के, सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री। सर सब्स्टिट्यूट के साथ हमारा नेगेटिव रिलेशन है। मैं टी का बिजनेस करता हूं, कॉफी का प्राइस बढ़ गया तो मैं टी क्यों सप्लाई करूंगा, मैं भी कॉफी सप्लाई करूंगा, तो टी की सप्लाई क्या हो जाएगी, कम, नेगेटिव रिलेशन। डिमांड में पॉजिटिव था, यहां पे क्या हो गया, नेगेटिव। सर कॉम्प्लीमेंट्री में पॉजिटिव है, प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी बढ़ाऊंगा, क्योंकि मेरे कॉम्प्लीमेंट की भी जो है सप्लाई बढ़ रही है, प्राइस बढ़ा तो मैं अपनी भी सप्लाई बढ़ा दूंगा। टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी बच्चों जब भी अपग्रेड होती है ना तो फायदा होता है, सस्ता सामान बनता है, बढ़िया बनता है, तो सप्लाई ज्यादा होती है। टेक्नोलॉजी जब भी डाउनग्रेड डीग्रेड होती है, सप्लाई क्या हो जाती है बेटे, कम। नंबर ऑफ फर्म्स, अगर नंबर ऑफ फर्म्स, सेलर बढ़ जाएंगे, सप्लायर बढ़ जाएंगे, सप्लाई क्या हो जाएगी बेटे, ज्यादा। और यही सेलर सप्लायर कम हो जाएंगे, सप्लाई क्या हो जाएगी, कम। सब उल्टा चल रहा है। देखिए, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट द प्राइस। अगर प्रोड्यूसर को लगता है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है तो आज वो सप्लाई क्या करेगा, कम। वो कहेगा लेट्स वेट, जब महंगा होगा तब सप्लाई करेंगे। मगर अगर प्रोड्यूसर को बताया जाए कि प्राइस कम होने वाले हैं, वो आज ही क्या कर देगा, सप्लाई। मान लो दुकान पे चीनी का प्राइस बढ़ने वाला है, दुकानदार को पता है, आप आज चीनी लेने जाओगे, दुकानदार आपको देगा ही नहीं, वो जानबूझकर महंगे सामान पर उसको महंगे प्राइस पर निकालना चाहेगा। गवर्नमेंट की पॉलिसी, सरकार का बहुत बड़ा रोल है। अगर सरकार टैक्सेशन ज्यादा से ज्यादा, टैरिफ लगाएगी, क्या लगाएगी, टैरिफ, तो सप्लाई कम हो जाएगी। सरकार सब्सिडी लगाएगी तो सप्लाई ज्यादा हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ज्यादा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, देखो अल्टीमेटली ना मेरा काम है पैसे कमाना, प्रॉफिट कमाना। बिजनेस में ना प्रॉफिट दो तरह से बनता है, या तो रिवेन्यू बढ़ा दो या कॉस्ट कम कर दो, या कॉस्ट कम कर दो। अगर मैंने कॉस्ट कम कर दी, डिक्रीज कर दी, तो मेरी सप्लाई ज्यादा होगी क्योंकि कॉस्ट कम है। अगर मैंने कॉस्ट बढ़ा दी, खर्चा बढ़ गया, सप्लाई क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन क्या हो जाएगा, कम। तो कौन सा रिलेशन है बेटे, नेगेटिव। क्या है, नेगेटिव। सर नेचुरल कैलामिटीज, नेचुरल फैक्टर, सुनामी, बाढ़, भूकंप, इनसे जनरली क्या होती है, एडवर्स इफेक्ट होता है, सप्लाई क्या होती है, कम। नेचर ऑफ गुड्स पे भी डिपेंड करता है। पेरिशेबल गुड्स की सप्लाई जनरली कम होती है क्योंकि शॉर्ट शेल्फ लाइफ है, खराब हो सकते हैं। और नॉर्मल गुड्स की सप्लाई क्या होती है, ज्यादा। आप अपने एग्जांपल लेना, किराना की दुकान पे, मैं सवाल पूछता हूं, जवाब देना, ठीक है। किराना की दुकान पर बिस्किट के पैकेट ज्यादा होते हैं या ब्रेड के, यस आई नीड रिप्लाई। किराना की दुकान पे बिस्किट ज्यादा या ब्रेड, एक्जैक्टली बिस्किट, क्योंकि ब्रेड ज्यादा पेरिशेबल है, जल्दी खराब होता है, बिल्कुल सबने सही जवाब दिया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो पेरिशेबल की सप्लाई हम कम करेंगे, नॉर्मल की सप्लाई हम ज्यादा करेंगे। बिजनेस साइकिल, आपने चैप्टर पढ़ा है पूरा बिजनेस साइकिल का। अगर बूम है, एक्सपेंशन है, तो सप्लाई क्या होगी, ज्यादा। रिसेशन है, कॉन्ट्रैक्शन है, सप्लाई क्या होगी, कम। फैशन, ट्रेड, क्लाइमेट, जिस चीज का फैशन है, जिसका ट्रेंड है, वही आप बेचेंगे। आप गर्मियों में कॉटन के कपड़े बेचेंगे, सर्दियों में वुलन के बेचेंगे। एंड लास्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गोल ऑफ द फर्म। आपके बिजनेस का टारगेट क्या है, गोल क्या है। अगर आपका गोल है सिर्फ सेल कमाना, कि प्रॉफिट बाद में कमा लेंगे, एक बार कस्टमर को अपनी आदत डाल दो, तो सेल्स मैक्सिमाइजेशन में सप्लाई क्या होगी बेटे, ज्यादा। बट आपका फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ऑफ बिजनेस टारगेट है, मुझे तो प्रॉफिट कमाना है, क्या कमाना है, प्रॉफिट, तो आपकी सप्लाई क्या होगी, कम। क्या होगी, कम। ना 5 स्टार रेस्टोरेंट कम कस्टमर बुलाएगा मगर महंगा बेचेगा, अच्छा कमाएगा। एक ठेले वाला, रेडी वाला, ढाबे वाला सस्ता बेचेगा और भीड़ इकट्ठी करेगा, क्या करेगा, भीड़ इकट्ठी। तो दीज आर द 12 पॉइंट्स। इसको हम सप्लाई फंक्शन भी बोलते हैं। सप्लाई फंक्शन इज द फंक्शन रिलेशन बिटवीन द सप्लाई एंड इट्स वेरियस डिटर्मिनेंट्स। वेरी सिंपल। सर लॉ ऑफ सप्लाई की बात करते हैं। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, बीइंग कांस्टेंट, ceteris paribus, there is a positive relation between the price and quantity. When the price increases, supply increases. When the price decreases, supply decreases. Diagrammatically देखो, अगर मैंने प्राइस को बढ़ा दिया
सप्लाई भी बढ़ गई। शेप क्या निकल कर आई? अपवर्ड स्लोपिंग। ये जो अपवर्ड स्लोपिंग है ना बेटे, यही हमें दिखाती है पॉजिटिव रिलेशन। क्या दिखाती है? पॉजिटिव रिलेशन। इसकी कुछ एजम्पशन है सेम डिमांड की तरह। ऑल अदर फैक्टर्स एक्सेप्ट द प्राइस शुड रिमेन कांस्टेंट। लाइक आपके रिलेटेड गुड्स का प्राइस, आपके नंबर ऑफ फर्म, टेक्नोलॉजी, कॉस्ट, गवर्नमेंट पॉलिसी, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा शुड रिमेन सेम। क्योंकि मेरा मोटिव है प्राइस से चेक करना। अगर नंबर ऑफ फर्म बढ़ गई तो मेरा प्राइस का तो रिलेशन निकल नहीं पाएगा, मुझे एक्सक्लूसिवली प्राइस का रिलेशन निकालना। अब देखिए इसकी कुछ एक्सेप्शन है। हर लॉ ना अपने आप में एक्सेप्शन लेकर आता है। जहां पर लॉ ऑफ सप्लाई डजंट अप्लाई या लॉ ऑफ सप्लाई फेल्स। पहला, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। आप खेती के प्रोडक्ट को बार बार पड़े, बारिश में खराब हो जाएंगे यार, स्टॉक कितना करोगे, निकाल दो। पेरिशेबल गुड्स खराब हो गया, शाम को सब्जियां लेने जाओ ना, सब्जियां सस्ती मिलती हैं क्योंकि अगले दिन खराब हो जाती हैं। आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन, लग्जरी गुड्स हमेशा महंगे क्योंकि वो लग्जरी है, वो आपको दुनिया से डिस्टिंग दिखाते हैं। एंड लास्ट, न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट। जनरली जियो का सिम लॉन्च किया गया, सस्ता लॉन्च किया गया, महंगा क्यों नहीं किया गया? एज पर सप्लाई तो महंगा होना चाहिए, हमने तो फ्री